हमारा टॉपिक है वायसराय लॉर्ड डफरिन, वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन और वायसराय एल्गिन द्वितीय। इस लेक्चर में हम इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे लेडी डफरिन फंड की स्थापना, तृतीय अंगल बर्मा युद्ध 1885, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, अवध टेनेंसी एक्ट 1886, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887, कश्मीर से राजा प्रताप सिंह को अपदस्थ करना, एज ऑफ कॉन्सेंट बिल 1891, ड्यूरेंट आयोग 1893, अफीम आयोग 1893, द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम 1891 और 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जेम्स लायोस की अध्यक्षता में गठित अकाल आयोग और चित्राल में विद्रोह का दमन आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लॉर्ड डफरिन, जो 1884 से 1888 तक भारत के वायसराय रहे थे। उस समय राज्य सचिव थे जॉन वुडहाउस और प्रधानमंत्री थे विलियम अवार्ड ग्लैडस्टोन, जो उदारवादी दल के थे, और महारानी विक्टोरिया उस समय भारत पर ब्रिटेन पर शासन कर रही थी। डफरिन 1856 में डफरिन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था उच्च अक्षांशों से पत्र, यानी कि लेटर्स फ्रॉम हाई लैटिट्यूड्स। और भारत आने से पूर्व वो कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके थे, जैसे वह भारत का अंडर सेक्रेटरी 1864 से 66, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य रहा 1868 से 1872, और 1872 से 1878 के बीच वो कनाडा के गवर्नर जनरल रहे, और दिसंबर 1884 में उन्हें भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। अब इनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने 1885 में भारतीय महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड की स्थापना की थी, और इस फंड से वायसराय की पत्नी लेडी डफरिन के नाम पर एक अस्पताल खोलकर आधुनिक औषधियों व प्रसव सुविधाओं का लाभ भारतीय स्त्रियों तक पहुंचाने का प्रयास किया। इनके समय में एंगल बर्मा युद्ध, तृतीय अंगल बर्मा युद्ध 1885 में लड़ा गया। देखो, ये युद्ध नहीं करना चाहते थे बर्मा से, लेकिन व्यावसायिक दबावों के कारण इन्हें यह करना पड़ा, क्योंकि उत्तरी बर्मा में बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन थे और इसी वजह से उन्हें ये युद्ध करना पड़ा। और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। डफरिन के समय 3 महत्वपूर्ण अधिनियम स्वीकृत किए गए जो किराए से संबंधित थे। उनमें पहला था 1885 में बंगाल किराया अधिनियम, यानी कि बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे IAS हो, PCS हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ये कि बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये 1885 में था। इसमें प्रावधान किया गया था कि किराएदारों के किराए में पक्षपातपूर्ण वृद्धि नहीं की जा सकती। द्वितीय किराया अधिनियम था इनका 1886 में अवध किराया अधिनियम, यानी कि अवध टेनेंसी एक्ट 1886। इस अधिनियम में किराएदारों की स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उन्हें 7 वर्षों के लिए महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए, यानी कि 7 वर्षों के लिए पूर्ण अधिकार इन्हें सौंप दिए गए थे। तृतीय टेनेंसी एक्ट था इनका कि 1887 में बंगाल किराया अधिनियम, यानी कि बंगाल टेनेंसी एक्ट 1887। इस अधिनियम में किराएदारों को हटाए जाने तथा किराए की वृद्धि के संबंध में सीमित आश्वासन प्रदान किए गए थे। देखो, डफरिन के समय 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, और डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर एक मजाक उड़ाया था, और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। और इतिहासकार गोपाल इनके बारे में इनके काल को उदार प्रयोग की संज्ञा देते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, और ये तो क्वेश्चन पूछा गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरे हमारे जो गवर्नर जनरल हैं
यानी कि वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में पढ़ेंगे, जो 1888 से 1894 तक रहे। इनके समय राज्य सचिव थे R.A. क्रोस और प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट गास्कोइनी सेसिल। कंजर्वेटिव पार्टी का शासन आ चुका था उस समय, और महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन पर शासन कर रही थी। ये भी कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके थे, जैसे भारत आने से पूर्व, वायसराय बनने से पूर्व युद्ध मंत्री रह चुके थे, भारत के अंडर सेक्रेटरी रह चुके थे और कनाडा में गवर्नर जनरल भी रह चुके थे। इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। देखो, इन्होंने क्या करा, कश्मीर के जो शासक थे, राजा थे प्रताप सिंह, इन्हें हटाकर वहाँ का शासन 1889 यानी कि 1889 में ब्रिटिश रेजिडेंट को सौंप दिया था। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य देखो इनके टाइम में हुआ था, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। इसमें कभी की कितनी एज का प्रावधान किया गया था या ये कब लागू हुआ था, तो ये लैंसडाउन के समय में 1891 में लागू हुआ था। इसमें लड़कियों की आयु, विवाह की आयु जो है 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। देखो, इतने पे ही बाल गंगाधर तिलक ने इस सुधार का विरोध भी किया था। लैंसडाउन के शासनकाल में एक आयोग बना जिसे कहते हैं हम ड्यूरेंड आयोग। हम बहुत बार पढ़ते हैं कि ड्यूरेंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच बनी थी, लेकिन ये लैंसडाउन के समय एक आयोग गठित हुआ था, ड्यूरेंड आयोग, और इन्हें ड्यूरेंड को 1893 में काबुल भेजा गया था और वहाँ के अमीरों से बात करके इन्होंने पश्चिमी उत्तर पर ड्यूरेंड रेखा बनाई थी, जो अफगानिस्तान और भारत की सीमा को निश्चित करती थी। ड्यूरेंड रेखा 1893 में। इन्होंने एक महत्वपूर्ण आयोग और गठित किया था कि 1893 में लॉर्ड ब्राशे की अध्यक्षता में एक अफीम आयोग गठित किया था, जिसके भारतीय सदस्यों में दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह थे और H.B. देसाई भी इस आयोग में शामिल थे। इसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य पर अफीम के दुष्प्रभावों के संबंध में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इनके ही समय में एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ, जो द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम था, जो 1891 में आया। और इस अधिनियम ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया कि स्त्रियों को 11 घंटे से अधिक प्रतिदिन कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि एक दिन में केवल 11 घंटे महिला काम कर सकती थी, उससे ज़्यादा करने पर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था। और वो रात को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक के बीच में काम नहीं कर सकती थी, यानी काम भी उन्हें दिन में करना होता था। और इसमें क्या हुआ कि 9 वर्ष से, देखो पहले अधिनियम में 7 वर्ष से थी, अब इसमें क्या करा कि 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। और 9 से 19 वर्ष के बीच आयु बच्चों की कार्यावधि 7 घंटे कर दी थी और सप्ताह में 1 दिन का अवकाश निश्चित किया गया। इन्हीं के समय में 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया था, जिसके द्वारा भारत में निर्वाचन सिद्धांत प्रारंभ हुआ। देखो, अब तीसरे हमारे इसमें गवर्नर जनरल आए, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, यानी वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जो 1894 से 99 तक रहे। और इनके समय जो राज्य सचिव थे वो हेनरी फाउल थे और प्रधानमंत्री थे आर्चीबाल्ड प्रिमरोज, जो उदारवादी दल के थे, और महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन पर शासन कर रही थी। एल्गिन द्वितीय ने घोषणा की थी, देखो ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, कि हमने भारत को तलवार के बल पर विजित किया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये इनके स्टेटमेंट को महत्वपूर्ण है और ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके ये स्टेटमेंट। और इनके समय में 1896 से 1897 के बीच मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भयंकर अकाल पड़ा और सर जेम्स लायस की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग
गठन भी किया गया। देखो, जब हम अकाल आयोग पढ़ेंगे तो इनकी सिफारिशों को विस्तार से चर्चा करेंगे और इनकी सिफारिशों को कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ इस पर भी चर्चा करेंगे। इनके समय में हिंदू कुश के दक्षिण में स्थित एक छोटी सी रियासत थी जो चित्राल रियासत थी, में विद्रोह हो गया और 1893 में ड्यूरेंट समझौते के तहत यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया था और ब्रिटेन सेना ने चित्राल विद्रोहियों से चित्राल को मुक्त कराया। देखो, ये क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि दूसरी तरफ से इन्हें रशिया का डर था और रशिया से, रूस से ये भारतीय सीमा को सुरक्षित करना चाहते थे और खैबर दर्रे के समीप इन्होंने जो है अफरीदियों के विद्रोह का भी दमन किया। इन्हीं के समय में विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। देखिए, ये था हमारा लेक्चर, आज का लेक्चर था और आशा करते हैं कि हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम वायसराय कर्जन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।